हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ सम बॉडीज एंड इसके ऊपर के कुछ न्यूमेरिकल्स, दो न्यूमेरिकल्स लूंगा सो दैट ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, अभी जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इन सभी बॉडीज के सेंटर ऑफ मास कहाँ लाया करते हैं वो पढ़ाने जा रहा हूँ। आप क्या कीजिए, साथ ही साथ इन बॉडीज को ड्रॉ कीजिए और इनके सेंटर ऑफ मास का पोजीशन लिखते जाइए। ये फॉर्मूलेज लर्न करना जरूरी है। इसके डेरिवेशन हम लोग नहीं देखने वाले, हम लोग सिर्फ फॉर्मूलेज देखेंगे। ओके, और इन फॉर्मूलेज को यूज करके दो न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले ये फर्स्ट पार्ट है, ये सर्कल है। सर्कल का सेंटर ऑफ मास हमेशा उसके सेंटर पे रहेगा। सर्कल उसका सेंटर ऑफ मास एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास जहां उसके डायगोनल्स कोइंसाइड करेंगे वहां पे, द पॉइंट वेयर डायगोनल्स कोइंसाइड। रेक्टेंगुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास अगेन जहां उसके डायगोनल्स कोइंसाइड करेंगे वहां पे। बहुत सिंपल था ये। सेकंड, रिंग। ये रिंग है जिसका रेडियस है r। तो रिंग का जो सेंटर ऑफ मास है वो है एट अ डिस्टेंस 2r/π फ्रॉम द बेस, ये यहां से। ओके, रिंग के जो सेंटर से जो उसका सेंटर ऑफ मास है वो रहेगा 2r/π पे। ओके, ध्यान में आ रहा है? इसको ऐसे ही ध्यान में रखना है, सेंटर से ऊपर 2r/π, टॉप से नहीं, रिंग के बेस से, बेस में जो सेंटर है वहां से लेके, लेकिन एक्सिस पे। अगेन इट इज ऑलवेज ऑन द एक्सिस। ये एक डिस्क दिया हुआ है। ओके, अगेन डिस्क का रेडियस है r और डिस्क का सेंटर है O। ठीक है, तो सेमी सर्कुलर डिस्क के लिए जो इसका सेंटर ऑफ मास रहेगा C, वो रहेगा 4r/3π पे। 4r/3π, इसके लिए 2r/π, उसके लिए 4r/3π। ठीक है, ये है हॉलो हेमिस्फीयर और ये है सॉलिड हेमिस्फीयर। ठीक है, हॉलो हेमिस्फीयर जिसका रेडियस है r और ये एक्सिस हो गया और ये हो गया सेंटर। तो सेंटर से r/2 दूरी पे होता है। हॉलो हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास सेंटर से r/2 दूरी पे होता है। ओके, और सॉलिड हेमिस्फीयर के लिए भी सेम सिचुएशन है। रेडियस है r, ये है सेंटर, ये एक्सिस हो गया। तो इसके लिए 3r/8 इतने दूरी पे होता है सेंटर से। ठीक है, ये डिस्टेंस जो है 3r/8, ये भी डिस्टेंस 3r/8, ये एक्सिस है पासिंग थ्रू सेंटर, अलाइन पासिंग थ्रू सेंटर। ठीक है, नोट डाउन कर लिया? ओके, दिस इज hollow cone, this is solid cone. Okay, जो टोटल हाइट है that is let us say small h. Again, total height is small h. ये होगी एक्सिस, इसका भी रेडियस r है, ये होगी एक्सिस, इसका भी रेडियस r है। इसका जो सेंटर ऑफ मास है, इसका सेंटर ऑफ मास, okay, this center of mass of hollow cone will lie at a height of h/3। कितने हाइट पे? h/3 फ्रॉम द बेस, h/3 फ्रॉम द बेस। सीधा सीधा क्वेश्चन आया था जेई में, तो सीधा क्वेश्चन आया था आई गेस 2014 या 13 का बात है, जहां पे सेंटर ऑफ मास ऑफ कोन पूछ लिया। सीधा सीधा सेंटर ऑफ मास ऑफ कोन, फॉर्मूला ही पूछा, डेरिवेशन नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, क्लियर? तो हॉलो कोन के लिए सेंटर ऑफ मास होता है h/3 पे, और सॉलिड कोन के लिए थोड़ा नीचे होता है, दैट इज h/4। ये डिस्टेंस जो है O से लेके यहां तक, दैट इज h/4। यार थोड़ा अच्छे से बना लो आप, यहां जगह नहीं है लेकिन आप ध्यान में रख लो, दिस डिस्टेंस दैट इज h/4। ध्यान में आ गया सबको? ओके, थोड़ा इसको यहां बनाता हूं मैं, दिस डिस्टेंस इज h/4. Okay, are we clear with this? Okay, so now coming on to this part, this can be hollow cylinder और solid cylinder। इसके लिए दो केसेस नहीं है, इसके लिए एक ही केस है। ओके,
हॉलो सिलेंडर के लिए इट इज ऑलवेज एट अ डिस्टेंस ऑफ, ये टोटल हाइट अगर h पकड़ा तो ये डिस्टेंस हो गया h/2। डिस्टेंस कितना हो गया h/2। ये है प्लेट, ट्रायंगुलर प्लेट। ओके, ट्रायंगुलर प्लेट जिसका हाइट जो दिया हुआ है दैट इज h। ठीक है, तो इसके बेस से इसका जो सेंटर ऑफ मास है, ओके दिस इज फ्रॉम दिस डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम द बेस, इसका जो सेंटर ऑफ मास है दैट इज एट हाइट h/3। कितना हाइट पे h/3। ट्रायंगुलर प्लेट के लिए h/3, कोन के लिए भी, हॉलो कोन के लिए भी क्या था h/3। ठीक है, सो यहां तक कंसेप्ट क्लियर हुआ सबका। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ वेरियस बॉडीज। लेक्चर को पॉज कीजिए और सारे बॉडीज निकाल के, इसके बॉडीज के सेंटर ऑफ मास निकाल के एक पेज पे लिख के रख लीजिए। अगले लेक्चर में सॉरी इसी लेक्चर में जो न्यूमेरिकल लेने वाले हम लोग उसमें काम में आएगा। ठीक है, सो अभी हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल का, डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि इसको यूज करके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करना है। ये एक सॉलिड बॉडी दिया हुआ है, ठीक है, ये सॉलिड बॉडी का हमको सेंटर ऑफ मास निकालना है। अब ये सॉलिड बॉडी को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ये हो गया सेमी सर्कुलर डिस्क और ये हो गया हमारे लिए स्क्वायर प्लेट। ठीक है, अब इसका हम लोगों को सेंटर ऑफ मास निकालना है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये दो पार्ट्स अलग अलग कंसीडर करेंगे। अब ये O है, लेट अस से ये सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास यहां पे A पॉइंट पे और इस स्क्वायर प्लेट का सेंटर ऑफ मास B पॉइंट पे। दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स कंसीडर करेंगे। ये डिस्टेंस हमको पता है, AO डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस हमको पता है। ओके, सेमी सर्कुलर डिस्क के लिए, सेमी सर्कुलर डिस्क के लिए कितना होता है, इट इज 4r/3π। r उसका रेडियस रहेगा, क्योंकि ये अगर 2r है तो इसका रेडियस कितना हो गया r, तो 4r/3π। और ये स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट सिमेट्रिकल होता है, तो ये डिस्टेंस जो रहेगा ये इसका हाफ रहेगा, तो जो BO है दैट इज r। ठीक है, सो अब हम लोग क्या करेंगे कि इस सिस्टम को ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स में ये कर देंगे A B। अब यहां पे है मास ऑफ सेमी सर्कुलर प्लेट, सॉरी सेमी सर्कुलर डिस्क, एंड दिस इज मास ऑफ स्क्वायर प्लेट। ठीक है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 4r/3π प्लस r, है कि नहीं, यही हुआ ना 4r/3π प्लस r, ये डिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालना, ये इस प्रकार के प्रॉब्लम का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालना वो हम लोगों ने एक अलग न्यूमेरिकल में, न्यूमेरिकल्स ऑन सेंटर ऑफ मास, ये लेक्चर में पढ़ा है हम लोगों ने, जो कि इसके पहले का ही लेक्चर है। लेकिन उसके पहले हमारे पास में मास ऑफ डिस्क नहीं है। मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क कैसे निकालेंगे, मास पर यूनिट एरिया, लेटर से पूरे सिस्टम का मास पर यूनिट एरिया सिग्मा, मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया ऑफ डिस्क। ओके, व्हाट वुड बी एरिया ऑफ डिस्क, πr²/2, है ना, πr²/2, क्योंकि पूरे डिस्क का एरिया कितना रहेगा πr², तो सेमी सर्कुलर डिस्क का πr²/2। मास ऑफ स्क्वायर प्लेट, मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया, इसका एरिया कितना रहेगा 2r² which would be sigma into 4r²। ठीक है, अब दो मास का सिस्टम है ये, लेट अस से एट अ डिस्टेंस r1 सिचुएटेड है, सेंटर ऑफ मास जो है इसका, सेंटर ऑफ मास एट अ डिस्टेंस r1 सिचुएटेड है। ठीक है, तो r1 का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, यहां से मैंने वो लेक्चर में पढ़ा है, आपने वो लेक्चर देखना चाहिए, उसके पहले ध्यान में आ जाएगा आपको। अब r1 है, r1 किससे मेजर किया, सेमी सर्कुलर डिस्क है, तो उसके अपोजिट वाला मास msp अपॉन msp प्लस msd इनटू दोनों के बीच का डिस्टेंस विच इज 4r/3π प्लस r।
देयरफॉर R1 इज इक्वल टू, है ना, ये फॉर्मूला सभी को ध्यान में आना चाहिए। ये फॉर्मूला जो है इट इज अपोजिट मास अपॉन एडिशन इनटू दोनों के बीच का डिस्टेंस। व्हाट इज मास ऑफ स्क्वायर प्लेट? सिग्मा इनटू 4r स्क्वायर अपॉन मास ऑफ स्क्वायर प्लेट सिग्मा इनटू 4r स्क्वायर प्लस सिग्मा इनटू पाई r स्क्वायर बाय 2। सिग्मा सभी में से कट गया, r स्क्वायर में सभी में से कट गया, इधर से r कॉमन निकला, ब्रैकेट में बचा 4/3 पाई प्लस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। बहुत आसान सा न्यूमेरिकल बन गया ये। तो R1 कितना हो गया यहाँ पे, ऊपर क्या बच गया सिर्फ 4 अपॉन नीचे क्या बचा है 4 प्लस पाई बाय 2 इंटू r, ब्रैकेट में 4 प्लस 3 पाई अपॉन 3 पाई। तो R1 इज इक्वल टू, अब ये इसको सॉल्व किया तो ऊपर बन गया 8r अपॉन 8 प्लस पाई इंटू 4 प्लस 3 पाई अपॉन 3 पाई। ठीक है, सो ये बन गया फॉर्मूला। अब इसको तुम और सॉल्व कर सकते हो वेरियस फॉर्मेट में, इसको अलग अलग इसमें सॉल्व करके अलग अलग फॉर्म्स में लेके आ सकते हो। सो ये बन गया हमारा फॉर्मूला फॉर सेंटर ऑफ मास एंड दिस डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम सेमी सर्कुलर डिस्क। अगर स्क्वायर प्लेट से पूछते थे तो अब ये डिस्टेंस में से ये माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो ये एक न्यूमेरिकल समझ में आया सभी को, बहुत आसान न्यूमेरिकल था। ओके, अब अगला न्यूमेरिकल कैसा है देखिए, सेकेंड न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। ये दो डिस्क है, दोनों का रेडियस सेम है, लेकिन इसकी मास पर यूनिट एरिया सिग्मा दी हुई है और इसकी मास पर यूनिट एरिया 2 सिग्मा दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो अभी हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, इसको पहला डिस्क कंसीडर करेंगे, इसको दूसरा डिस्क कंसीडर करेंगे। इसका सेंटर ऑफ मास यहां रहेगा, इसका सेंटर ऑफ मास भी यही रहेगा। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 2r। क्योंकि ये सेमी सर्कुलर डिस्क है, सॉरी डिस्क है ना, सर्कुलर डिस्क है, सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा, सेंटर पे रहेगा ना, लेकिन इसका मास m1, इसका मास m2। ठीक है, अब m1 निकालेंगे, m1 क्या रहेगा, मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया। m2 कितना आएगा, मास पर यूनिट एरिया, सॉरी मास पर यूनिट एरिया व्हिच इज दिस 2 सिग्मा इनटू उसका एरिया भी पाई r स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, तो अब सब्स्टिट्यूट किया, सपोज इसका सेंटर ऑफ मास लेट अस से, जिसका मास ज्यादा है उसके साइड रहेगा, एट अ डिस्टेंस r1 सिचुएटेड है फ्रॉम m1, है ना, ये सेंटर ऑफ मास है जो कि r1 डिस्टेंस पे सिचुएटेड है m1 से। तो r1 का फॉर्मूला क्या लगेगा, r1 का डिस्टेंस कहां से मेजर किया, m1 से, तो उसके अपोजिट वाला मास यानी कौन, m2 अपॉन एडिशन ऑफ मास इनटू दोनों के बीच का डिस्टेंस व्हिच इज 2r। m2 का वैल्यू कितना है 2 सिग्मा पाई r स्क्वायर अपॉन सिग्मा पाई r स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा पाई r स्क्वायर इनटू 2r। पहले जो कट हो रहा है कट कर दो उसको, सिग्मा सिग्मा कट हो गया, पाई सब में से कट हो गया, r स्क्वायर सब में से कट हो गया। कार्बन कितना बचा, ऊपर बचा 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 इंटू 2r। तो r1 कितना हो गया 2 2 4 4r बाय 3। इतने डिस्टेंस पे सिचुएटेड रहेगा इसका सेंटर ऑफ मास, कहां से, लेकिन m1 से। अगर m2 से डिस्टेंस पूछा लेट अस से r2, तो वेरी सिंपल, r2 इज इक्वल टू ये डिस्टेंस 2r माइनस r1, समझे, r2 पूछा तो ये डिस्टेंस 2r माइनस r1, तो कितना हो गया ये 2r माइनस 4r बाय 3। इसको सॉल्व किया तो r2 कितना आएगा 3 2 6 6r माइनस 4r दैट इज 2r बाय 3। तो अगर ये डिस्क से इसके डिस्क के सेंटर से पूछा डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास का, तो दैट इज 2r बाय 3, यानी यहां से 2r बाय 3, यहां से 4r बाय 3। सो ऐसे दो न्यूमेरिकल्स है, वेरी सिंपल न्यूमेरिकल्स ऑन सेंटर ऑफ मास, दैट्स इट। सो अगले लेक्चर में हम लोग कंटिन्यूअस मासेस के लिए बात करेंगे।